नमस्कार दोस्तों, आज देखेंगे त्रिभुज आकृति गणना का पार्ट 2। बात करते हैं एक नंबर आकृति की। इस प्रकार की आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने के लिए इसके अंदर क्या करते हैं, नंबरिंग डालते हैं। अब इससे आगे क्या करना है, इनका जोड़ करना है। 1 + 2 = 3। इस त्रिभुज के अंदर कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। ठीक है। अब बात करते हैं नंबर 2 आकृति की। तो इसमें भी क्या कर दो, नंबरिंग डाल दो, 1 2 3। तो इसके अंदर कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, तो इनका क्या करना है, अब योग कर दो। 1 2 और 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6। तो इस त्रिभुज के अंदर कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 6। ठीक है। अब बात करते हैं नंबर 3 आकृति की। तो इसके अंदर इसके सापेक्ष, इस रेखा के सापेक्ष तो कितने होंगे, 1 2 3 4। अब इन सभी का क्या करना है, योग। 1 2 3 4, 4 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10। ठीक है। अब बात करते हैं इस रेखा के सापेक्ष। इस रेखा के सापेक्ष कितने होंगे, 1 2 3 4। इन सभी का क्या करना है, अब योग। 4 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10। तो 10 और त्रिभुज बन जाएंगे। तो इस त्रिभुज के अंदर कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 20 क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है। बात करते हैं नंबर 4 आकृति की। तो इसमें क्या करना है, इस रेखा के सापेक्ष देखना है पहले। 1 2 3। तो इस रेखा के सापेक्ष कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 1 2 + 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6। ठीक है। अब बात करते हैं इस रेखा के सापेक्ष केवल एक ही त्रिभुज यही बनेगा। ठीक है। तो एक ये हो जाएगा। अब इस रेखा के सापेक्ष केवल इतने में देखना है। तो 1 और 2, इनका क्या करना है, अब योग। 1 और 2 3। तो इस त्रिभुज के अंदर कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6। 6 तो इस रेखा के सापेक्ष हो गए, और 1 केवल ये हो गया, और 3 ये हो जाएंगे। ठीक है। तो इस त्रिभुज के अंदर कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 6 और 1 7, 7 और 3 10 क्या होगा, इसका आंसर होगा। अब बात करते हैं 5 नंबर आकृति की। बात करते हैं 5 नंबर आकृति की। तो इस रेखा के सापेक्ष देखते हैं पहले। तो 1 2 3 4। अब इन सभी का क्या करना है, योग करना है। तो कितना हो जाएगा, 4 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10। तो इस रेखा के सापेक्ष इस त्रिभुज के अंदर कुल कितने त्रिभुज बनेंगे, 10 बनेंगे। अब बात करते हैं इस रेखा के सापेक्ष देखते हैं। 1 2 3 4, 1 + 2 + 3 + 4। तो कुल कितने त्रिभुज बनेंगे, 10। तो इसी प्रकार इस रेखा के सापेक्ष भी कितने बनेंगे, 10 बनेंगे। तो कुल त्रिभुज कितने हुए, 10 हुए। तो इसके अंदर देखें तो एक रेखा के सापेक्ष काट ले, और कितनी रेखाएं हैं, 1 2 और 3। यानी कि एक रेखा के सापेक्ष 10 आ रहे हैं, तो तीनों के सापेक्ष निकालेंगे तो 3 से गुणा कर दो। कुल त्रिभुजों की संख्या क्या हो जाएगा, 30 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है भाई। बात करते हैं 6 नंबर आकृति की। तो इस प्रकार की आकृति में क्या करते हैं, एक तो देखते हैं, एक त्रिभुज यह है। अगर मैं इसके अंदर इस प्रकार से उल्टा त्रिभुज बना दूं तो कितने त्रिभुज बनेंगे, एक तो ये रहा, 1 2 3, 1 ये 4, एक बड़े वाला 5। तो इसी अंदर ये त्रिभुज बनाने से नए कितने त्रिभुज बनेंगे, 4 बनेंगे, और एक बड़े वाला 12 वाला, एक ये रहा। ठीक है। तो कुल कितने त्रिभुज बनेंगे, 5। तो इस त्रिभुज के अंदर कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 5 होगी। ठीक है भाई। अब बात करते हैं 7 नंबर आकृति की। तो इसमें क्या हो जाएगा, हमने देखा कि किसी भी त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बनने से कुल कितने नए त्रिभुज बनते हैं, 4 बनते हैं। 1 2 3 और 4। तो ये कितना बनाएगा, 4 त्रिभुजी ये बनाएगा, 4 त्रिभुजी ये बनाएगा, और एक बड़े वाला ये। तो इसके अंदर कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 4 + 4 + 1। तो 4 4 8, 8 1 9 क्या होगा इसका आंसर। तो इस त्रिभुज के अंदर कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 9 होगी। ठीक है भाई। देखते हैं 4 ये किस प्रकार से। एक ये त्रिभुज बना, तो एक तो ये बनेगा, और एक ये 2, और एक ये बनेगा 3, एक ये 4। तो इस त्रिभुज के अंदर कुल त्रिभुज कितने होंगे, 4। अब ये आएगा, ये बनाएगा, तो एक तो ये बनाएगा, 2 3, एक ये पूरा कंप्लीट 4। ठीक है। 4 ये बनाएगा, और एक ये बड़े वाला हो जाएगा। तो इस त्रिभुज के अंदर कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 9 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं 8 नंबर आकृति की। तो इस त्रिभुज के अंदर इन रेखाओं को एक बार छोड़ दो।
ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज के अंदर ये त्रिभुज बन रहा है, तो ये कितना त्रिभुज बनाएगा? 4 तो ये बनाएगा, एक तो ये रहा, 2 3 4, ठीक है। और एक ये बड़े वाला 5 तो ये बन जाएंगी। इस रेखा के सापेक्ष एक तो ये बनेगा, इस रेखा से ये बनेगा, इस रेखा से ये बनेगा, तो 5 + 3 बराबर 8। तो इस त्रिभुज के अंदर कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? 8 होगी, ठीक है। अब बात करते हैं 9 नंबर आकृति की। तो इसके अंदर एक बार इस आकृति को छोड़ दो और इसको देखो, ये त्रिभुज, इसके अंदर ये त्रिभुज, ये कितना बनाएगा? 5 त्रिभुज बनाएगा। एक तो ये रहा, एक ये रहा, 2 3, एक 4, एक बड़े वाला 5। अब बात करते हैं इस त्रिभुज की। इस त्रिभुज कितने बनाएगा? एक तो देखना इस रेखा के सापेक्ष बनाएगा, ये रहा, और एक ये पूरा बड़ा 2। तो इस त्रिभुज के अंदर कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? 7 होगी, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।